खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार महागठबंधन से जुड़ी हुई, जहां पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बताया जा रहा है कि आखिरकार फाइनल हो चुका है और आज पटना में सीटों का ऐलान भी कर दिया जाएगा महागठबंधन की, यानी कि औपचारिक ऐलान हो जाएगा कौन कौन सी और कितनी सीटें किसके पास। तेजस्वी समेत गठबंधन के कई नेता मौजूद रहेंगे। 26 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। 9 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी, ऐसी जानकारियां मिल रही हैं सूत्रों के हवाले से। आज पटना में महागठबंधन की सीटों का ऐलान होने जा रहा है। लंबी चली माथापच्ची के बाद, बैठकों के बाद आखिरकार फाइनल हो चुका है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। किससे कितनी सीटें मिली हैं, ये सूत्रों के हवाले से आपको हम बता रहे हैं। आधिकारिक हालांकि आज सब हो जाएगा, लेकिन खबर बड़ी ये है कि आखिरकार महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होगी और जिसमें सीटों का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। बताया जा रहा है कि आरजेडी को 26 जबकि कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि वाम दलों को 5 सीटें दी गई हैं महागठबंधन में। तेजस्वी यादव मौजूद रहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, साथ ही साथ कांग्रेस के भी कुछ नेता मौजूद रह सकते हैं, वाम दलों के भी प्रमुख जो नेता हैं वो मौजूद रह सकते हैं। 40 लोकसभा की सीटें बिहार से आती हैं और इन 40 सीटों पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला महागठबंधन के बीच तय नहीं हो पा रहा था। कई बैठकें हुई, खींचतान की भी खबरें सामने आई, तकरार की भी खबरें सामने आई, लेकिन आखिरकार बताया जा रहा है कि फॉर्मूला तय हो चुका है। बिहार में कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि झारखंड में आरजेडी को 2 सीटें दी गई हैं। झारखंड में आरजेडी को पलामू और चतरा, साथ ही साथ कोडरमा सीट जिसकी मांग की गई थी आरजेडी की ओर से, वो दी गई हैं कांग्रेस की ओर से। जानकारी ये मिल रही है कि वाम दलों को 1 सीट बेगूसराय की, साथ ही साथ 1 सीट खगड़िया की दी जा सकती है, जबकि 3 सीटें नालंदा, आरा और साथ ही साथ काराकाट सीट भी लेफ्ट को दी जाएगी इस महागठबंधन में। बाकी सीटें किसे मिलती हैं ये देखना होगा। पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव और जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हुई बीमा भारती ने दावेदारी ठोक दी है अपनी। पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव का दावा था, बीमा भारती भी दावेदारी कर रही हैं और बताया जा रहा है कि टिकट पार्टी ने उन्हें दे भी दिया है। अब ऐसे में आज कौन कौन सी सीटें किसके पास कितनी जाती हैं ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि लंबी खींचतान चली है सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर। रितेश मेरे साथ जुड़ गए हैं पटना से, इंडिया न्यूज संवाददाता। रितेश, लंबी माथापच्ची चली, बैठकें हुई, तकरार की खबरें भी सामने आई, लेकिन आखिरकार बताया जा रहा है कि फॉर्मूला तय हो चुका है। क्या बना है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला और ऑफिशियल आज कब तक हो जाएगा ये? अब बिल्कुल देखिए, आज ऑफिशियली इसकी घोषणा बाकायदा आरजेडी कार्यालय में तेजस्वी यादव करेंगे। इसके अलावा उनके साथ जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, वो लोग भी मौजूद रहेंगे, वाम दलों के नेता भी रहेंगे। यानी एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा इसका ऐलान हो जाएगा। लेकिन जो हमने पहले बताया था कि 9 सीटों पर कांग्रेस जो है वो मान गई है, तो वो 9 सीटें हैं, जिसमें पटना साहिब है, बात करें कटिहार है, भागलपुर है। इसके अलावा अगर बात कर लें, महाराजगंज सीट भी हो सकता है कि कांग्रेस के खाते में चली जाए। अगर महाराजगंज नहीं मिल पाती है तो फिर हो सकता है मधेपुरा कांग्रेस के खाते में जाए। समस्तीपुर भी जाएगी उसके खाते में। इसके अलावा सासाराम सीट पर कांग्रेस लड़ सकती है। लेकिन सारी चीजें जो हैं वो ऐसा नहीं है कि सुलट चुकी हैं। कांग्रेस में अभी भी पूर्णिया सीट को लेकर काफी नाराजगी है। जो पार्टी के पुराने नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस ने कहीं न कहीं आरजेडी के समक्ष घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि आरजेडी पूर्णिया सीट पर किसी भी सूरत पर वापस नहीं आना चाहती है। और कांग्रेस की परेशानी ये हो चुकी है कि पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कर दिया और पप्पू यादव किसी भी सूरत में पूर्णिया से वापस नहीं आना चाह रहे हैं। पप्पू यादव की अगर बात करें तो सीमांचल में 1-2 सीटों पर उनका काफी ज्यादा असर देखा जा सकता है। अगर पप्पू यादव निर्दलीय उतर जाते हैं तो ये कांग्रेस के लिए, ये महागठबंधन के लिए मुश्किल का सबब होगा। दूसरी जो सीट है उसने पेच फंसा दिया है। औरंगाबाद सीट पर देखिए कि किस तरीके से आरजेडी के अभय कुशवाहा ने नॉमिनेशन तक कल फाइल कर दिया। लेकिन अब जो कांग्रेस के पुराने नेता हैं निखिल कुमार, वहां से सांसद रह चुके हैं, कांग्रेस की परंपरागत ये सीट रही है, तो इसको लेकर भी कहीं न कहीं कांग्रेस खेमे में नाराजगी है। आज भले ही सीटों का ऐलान हो जाएगा कि हाँ शेयरिंग हो गई है, ये दिखाने की कोशिश होगी कि महागठबंधन में सारी चीजें
सही हैं, लेकिन इंटरनल तौर पर अगर देखा जाए तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग भले ही दिखाने के लिए आज औपचारिक ऐलान होगा, लेकिन अंदर अंदर नाराजगी जरूर चल रही है दोनों धड़ों के बीच में। बिल्कुल, तो रितेश बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि भले ही ऊपर से सब कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश हो रही हो कि सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन अंदर खाने अभी तकरार की स्थितियां हैं। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हालांकि कहा जा रहा है कि तय हो चुका है और आज इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, जिसमें तेजस्वी यादव खुद मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के साथ ही साथ वाम दलों के जो प्रमुख नेता हैं उनकी भी मौजूदगी रहेगी और वाम दलों को 5 सीटें जबकि कांग्रेस पार्टी को 9 सीटें इस महागठबंधन में 26 से 28 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। बताया जा रहा है कि इससे पहले कांग्रेस चूंकि 9 सीटों पर राजी नहीं थी, झारखंड में आरजेडी को 2 से 3 सीटें देकर मामला सेटल करने की कोशिश रितेश हुई है। बिल्कुल, झारखंड में भी चतरा सीट पर आरजेडी ने दावा ठोक दिया है और एक दो अन्य जो सीट हैं उस पर भी झारखंड में आरजेडी दावा ठोक रही है और हो सकता है कि इस पर भी आज बात बन जाए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस 10 से 12 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन 9 सीटों पर उसे आरजेडी ने चिमटा दिया है। तकरीबन 26 से 27 सीटों पर आरजेडी लड़ने वाली है, वाम दल भी 4 से 5 सीटों पर लड़ेंगे। ये सारी चीजें बिहार में तय हो चुकी है, लेकिन जो बिहार में अगर कोई नाराजगी है तो उसे झारखंड में बांटने की कोशिश की जा रही है और चतरा जो सीट है वो आरजेडी की परंपरागत सीट रही है, उस पर वो काफी मजबूत भी रही है, तो चतरा सीट पर वो अपना दावा ठोक रही है। अब देखने वाली बात होती है कि जब 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है, लेकिन देखिए 9 जो सीटें हैं, जैसे कि पटना साहिब सीट जो देने की बात की जा रही है, कभी भी कांग्रेस का दबदबा यहाँ पर नहीं रहा है। समस्तीपुर सीट देने की बात हो रही है, कभी भी कांग्रेस का दबदबा वहां पर नहीं रहा है। तो वैसी वैसी सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं जो जहां पर कांग्रेस खुद को कंफर्टेबल नहीं मान रही है। तो इसको लेकर भी कांग्रेस के जो नेता है उनमें काफी नाराजगी है और सबसे ज्यादा नाराजगी अगर अभी किसी के खिलाफ है तो वो प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं वो अखिलेश सिंह के खिलाफ है कि आपने आरजेडी के समक्ष घुटने टेक दिए हैं, आरजेडी जो कह रही है आप वही कर रहे हैं। लेकिन ये आज देखिए औपचारिक ऐलान सीटों का होने वाला है, 12 बजे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। पप्पू यादव को कहां से पार्टी चुनाव लड़वाएगी, इसको लेकर क्या जानकारी है रितेश? देखिए, पप्पू यादव को पार्टी मनाने की कोशिश कर रही है कि पप्पू यादव को सीमांचल में किसी भी अन्य सीट पर उतार दिया जाए। मधेपुरा पर भी बात हुई है, लेकिन पप्पू यादव से जो हमारी बात हुई है, पप्पू यादव ने साफ तौर पे कह दिया है कि पूर्णिया में ही उनकी तैयारी है, उनकी राजनीतिक जमीन है और पूर्णिया छोड़कर वो कहीं नहीं जाने वाले। एक और बात निकलकर सामने आ रही है कि पप्पू यादव लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं, लगातार अपने जो कार्यकर्ता है, उनका जो कैडर है, उन लोगों से वो राय मशवरा कर रहे हैं और हो सकता है कि पप्पू यादव बतौर निर्दलीय पूर्णिया से उतर जाएं, जो कांग्रेस के लिए बड़ा ही मुश्किल का सबब साबित हो बिल्कुल, सकता चूंकि है। अपनी पार्टी का विलय उन्होंने कांग्रेस में किया है और पूर्णिया सीट वो चाह रहे थे, लेकिन अब आगे क्या होगा, क्या निर्दलीय वो मैदान में उतरेंगे और क्या इससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ेंगी, ये देखना होगा। फिलहाल आपका शुक्रिया रितेश।